मेरे पास कोई दवाई नहीं है, पिल नहीं है कि मैं रानी को दे दूंगी और वो निगल के वो एक्टिंग सीख जाएंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्टिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपको एहसास करना होता है, और वो एहसास ही एक्टिंग है, और वो रानी को अपने अंदर से लाना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने कही थी वो बात, वो मेरे जहन में बैठ गई। और जो 2 महीने का जो मेरा जो सफ़र था रोशन सर के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस दौर में मुझे पता चला कि एक तो एक्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप एक्सपीरियंस से ही एक्टिंग और भी बेहतर कर सकते हैं। आपकी जितनी लाइफ में आपके इंसिडेंट्स होते हैं, जो आपकी खुद के लाइफ में जो भी मोमेंट्स होते हैं, उससे भी आप सीखते हैं। जब आपके घर में कोई डेथ होती है तो आप उस दुख से भी आप समझ पाते कि एक सीन में दुख आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। खुशी तो हम एक्सप्रेस कर ही लेते हैं। लेकिन एक फिल्म आपकी ऐसी है जो मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और मैं इमेजिन ही नहीं कर पाई कि कोई एक्ट्रेस इतनी खूबसूरती से इस रोल को कैसे प्ले कर सकती है। ब्लैक। बिल्कुल, आप कैसे समझ गई? क्योंकि मुझे भी खुद यही लगता था और मैंने संजय से कहा भी था कि संजय आपने कैसे मुझे चुना, क्योंकि मैं खुद नहीं अपने आप को इस रोल या इस किरदार में आप बाकी सारे दुख एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन देख ना पाना, सुन ना पाना, बोल पाने की क्षमता ना हो पाना, और फिर उसे पर्दे पर उतारना। जी, कैसे आपने तैयारी की थी? क्या सोचा था आपने इस रोल को प्ले करते वक्त? सोचा तो कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ सामने कोई एग्जाम्पल या वैसा तो कुछ है नहीं। बट संजय ने मुझे इनसे बहुत ऐसे लोगों से मिलाया जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट के थे। उनसे मैंने बहुत वक्त बिताया उनके साथ, उनके मैनरिज्म्स, साइन लैंग्वेज सीखा। 6 महीने लगे मुझे साइन लैंग्वेज सीखने को। और उस दौरान मुझे पता चला कि हमें कितना ग्रेटफुल होना पड़ता है फॉर एवरीथिंग। मतलब वी टेक आवर 6 सेंसेस फॉर ग्रांटेड, कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपने हाथों से एक गिलास पानी ले सकते हैं, या किसी को बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए कुछ लाइए। बट उनको हर कुछ कम्युनिकेशन अपने हाथों से करना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ फर्स्टली। बिल्कुल, बहुत 6 मंथ्स आपने 6 महीने तक साइन लैंग्वेज सीखा। मतलब आप इतनी प्रोफिशिएंट हो गई कि मतलब कि आप कम्युनिकेट कर सकती थी उस वक्त? कम्युनिकेट, और जो मेरे डायलॉग्स थे वो सब साइन लैंग्वेज में थे, सारे के सारे। तो जो मुझे लाइंस प्रिपरेशन करनी थी, जैसे हम डायलॉग्स याद करते हैं, तो वहाँ पे याद कुछ नहीं था, वहाँ पे साइन लैंग्वेज था। बिल्कुल जी। और वो ये भी नहीं हो सकता कि कोई जो देख रहा है, जो जानता है साइन लैंग्वेज को, कि वो किसी को ये कहने का मौका मिले कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, क्योंकि वो सब थे हमारे साथ। अच्छा, वो आपके तो पार्ट हाँ, वो पार्ट थे। और एक है संगीता, जो कि संजय की असिस्टेंट है, वो खुद सुन नहीं सकती है, तो उन्होंने हमें बहुत सहायता की, उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाया। आप सबने देखी है ब्लैक फिल्म? देखा है आप लोगों ने? मैं तो ये कहता हूँ, मीनाक्षी ने तो मैं कहता हूँ थोड़ी कंजूसी की तारीफ में। दुनिया में कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो वो रोल कर सकती हैं? छोड़ दीजिए इंडिया की बात, आप हमारी इंडस्ट्री, ये आज की इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, भारत में जितनी वर्नाकुलर फिल्में बनती हैं उनमें सबको छोड़ दीजिए, कि गिनती के लोग होंगे, अगर कोई समझता होगा, जो रोल मिशेल का ब्लैक में रानी ने किया है वो उसको कैरी कर सकता है। मुझे याद है फिल्म देखने के बाद हम लोग सन थे, ये क्या हो, कैसे कोई कर सकता है? अमिताभ जी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ही इज अमिताभ बच्चन, उनके सामने वो रोल और उससे चैलेंजिंग रोल कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट सौरभ, मैंने तो जब वो फिल्म देखी तो हम हीरोइन को कैसे सोचते हैं, बहुत खूबसूरत अप्सरा हो, जैसे ही पर्दे पर आ जाए फिर उससे नजरें हटाने का दिल ना करे। ऐसे मौके पर ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करना जिसमें आपको पता है यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर नॉट इन योर प्रॉपर सेंसेस, मतलब जिसे आप कह रहे हैं देख सकना, बोल सकना, बात कर सकना, ये चैलेंज बहुत बड़ा था जी। आपने ये सोचा था, कभी आप स्क्रूटनी करती हैं पीछे जाकर कि मैंने जितनी अभी तक फिल्में की हैं? मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एज एन एक्टर हमारा अकेला का योगदान नहीं होता है, हमारे साथ जो हमारे सपोर्ट सिस्टम रहते हैं, हमारे डायरेक्टर, राइटर, डीओपी, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है,
जो म्यूज़िक देते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, बैकग्राउंड म्यूज़िक, लिरिसिस्ट, हमारे जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ये पूरा अमालगमेशन जब एक साथ एक इंटेंशन लेके एक अच्छी कहानी या एक अच्छी फिल्म बनाने में लगती है तो वो स्क्रीन पे दिखता है.